एक बार की बात है, एक नवविवाहित जोड़ा घूमने के लिए शहर जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक पेड़ आता है। वह दोनों वहाँ कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास होता है। अरे वाह, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर वह चुड़ैल सीधा उसके शरीर में घुस जाती है। अरे ये कौन था? ये अचानक मुझे किसने छुआ? अरे प्रीतम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अजी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चलिए घर वापस चलते हैं, घूमने फिर कभी चलेंगे। फिर वह दोनों वापस अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। फिर रात होने पर मीना पलंग पर बैठी होती है। तभी देखते ही देखते उसके बाल लंबे होने लगते हैं और वह चुड़ैल में बदल जाती है। तभी ललिया वहां आता है। जमीन पर उस चुड़ैल के बालों को देखकर वह चौंक जाता है। अरे ये इतने लंबे बाल किसके हैं? अरे ये तो मीना के हैं, लेकिन कल तक तो इसके बाल छोटे थे। ये अचानक से इतने लंबे कैसे हो गए? फिर वह मीना की ओर जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। अरे मीना, तुम्हारे बाल इतने लंबे थे, तुमने मुझे तो कभी पता ही नहीं लगने दिया। फिर जैसे ही ललिया मीना का घूंघट हटाने लगता है, वह चुड़ैल गुर्राने लगती है। ए खबरदार, अगर मेरे घूंघट को हाथ भी लगाया तो ये सिर्फ मेरी है, हाथ लगाने की सोचियो भी मत। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाज है? अरे प्रियतम, ये कैसी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही हो? मेरे साथ मजाक मत करो। फिर जैसे ही ललिया मीना का घूंघट उठाता है, अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेकिन प्रीतम, ये अजीब अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही थी? एक पल के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया। फिर ललिया सो जाता है। तभी फिर से मीना चुड़ैल में बदल जाती है। और घर से बाहर निकल जाती है। वहां घर के बाहर एक आदमी सो रहा होता है। वह उसे उठा लेती है और हवा में उड़ जाती है। अरे मर गए रे, ये कौन है? अरे मर गया रे, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। अरे मर गया रे, ये तो कोई चुड़ैल है। हाय, कोई मुझे बचाओ! अरे मर गया रे। फिर वो चुड़ैल उसे लेकर एक गुफा के अंदर पहुंच जाती है और उसे वहां कैद कर देती है। ए, ज्यादा शोर मत मचा, नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। बस मुझे एक औरत की और जरूरत है, फिर तुम दोनों की बलि देते ही मैं चुड़ैल बिरादरी से आजाद हो जाऊंगी। फिर वह चुड़ैल उस आदमी को वहीं कैद करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर अगला दिन होने पर मीना घर की सफाई कर रही होती है। अरे मीना, तुम्हारे बाल फिर से छोटे कैसे हो गए? कल रात को तो ये बहुत लंबे थे, ये अचानक से छोटे कैसे हो गए? अजी, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जी? मेरे बाल तो शुरू से ही ऐसे हैं। फिर ललिया हैरान परेशान हो जाता है।
उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर रात होने पर वह फिर से अपने कमरे की ओर चल देता है। वहाँ जमीन पर फिर से उसे लंबे बाल दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या? ये तो वही बाल हैं। ये तो और भी ज्यादा लंबे हो गए। ये कैसे हो सकता है? फिर वह मीना के पास जाता है। मीना चुड़ैल बनकर बैठी होती है। अरे मीना, देखो तुम्हारे बाल तो फिर से लंबे हो गए। आज दिन में तो ये छोटे थे। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? मीना, 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 मीना। वो चुड़ैल उसे नजरअंदाज कर देती है। ललिया बहुत देर तक उसका नाम पुकारता है। अरे ये क्या बदतमीजी है? मैं कोई पागल हूँ जो इतनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ? फिर जैसे ही वह मीना का घूंघट उठाता है, वह हक्का बक्का रह जाता है और जमीन पर गिर जाता है। आओ ना राजा जी, क्या हुआ? डर क्यों गए? अरे मर गया रे। ये तो कोई चुड़ैल है। हे भगवान, मेरी पत्नी कहाँ गई? अजी, मैं ही तो आपकी पत्नी हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? बस आज की रात की बात है। मैं एक औरत की बलि दे दूं, फिर मैं भी हमेशा के लिए एक औरत बन जाऊंगी। फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रह पाएंगे। हे भगवान, इस चुड़ैल को तो किसी औरत की तलाश है। फिर उस चुड़ैल को बाहर एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। वह उसे भी उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे अरे, कौन है? कौन है? अरे मैं मर गई रे। ये कौन है जो मुझे हवा में उड़ा रहा है? अरे गांव वालों, मेरी जान बचाओ। अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे मर गई रे। हे भगवान, ये तो इस औरत को उठाकर अपने साथ ले गई। मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो ये उसकी बलि दे देगी। फिर ललिया कुछ गांव वालों को इकट्ठा करता है और सबको उस चुड़ैल के बारे में बताता है। ललिया ठीक कह रहा है भाइयों। मैंने भी उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा था। वह चुड़ैल अचानक से आई और एक औरत को अपने साथ उठाकर हवा में उड़ गई। भाइयों, हमें अभी उस चुड़ैल का पीछा करना होगा, नहीं तो वो उस औरत की बलि दे देगी और हमेशा हमेशा के लिए मीना के शरीर पर अपना कब्जा कर लेगी। फिर कुछ गांव वाले हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में जंगल पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें उस चुड़ैल की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वह उन आवाजों का पीछा करते करते उस चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अरे वह देखो भाइयों, वह रही चुड़ैल। वह उन दोनों की बलि देने ही वाली है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये चुड़ैल उन दोनों को मार देगी। अरे भाइयों, वो देखो, उस चुड़ैल के बाल कितने लंबे हैं। मुझे लगता है इस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ इसके बालों में ही होंगी। तुम ठीक कहते हो भाई, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी इस चुड़ैल को मजा चखाता हूँ। फिर ललिया भाग कर जाता है और चुड़ैल के बालों में आग लगा देता है। बालों में आग लगते ही चुड़ैल तड़पने लगती है। ए मूर्ख इंसान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे बालों में ही आग लगा दी। मेरी सारी शक्तियाँ इन्हीं में थी। हाय, मर गई रे। फिर देखते ही देखते उस चुड़ैल का साया मीना से हट जाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। मीना, तुम ठीक हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है।
अजी मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आ गई? कुछ नहीं प्रीतम, तुम ज्यादा मत सोचो, अब सब ठीक हो गया है।